और आज मैं शहर में हूँ, उसके बावजूद भी आप देखिए कहाँ पर हूँ। तो ये देखो कहाँ से जा रहा हूँ मैं। ये देखो भाग रहा है यहाँ पे ये जो चील, और एकदम से चील ने आके ऐसे पकड़ लिया। ये है नन्हे मुन्ने से बकरे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ रॉन यूट्यूबर। फिर एक बार नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। और इस वक्त मैं हूँ इटारसी पे। कुछ इमरजेंसी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ और सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी। आपको मिलेगा ये नज़ारा यहाँ देखने को। ये है मेरी राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों सुबह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार। और उसके साथ ये जो ट्रेन की कटाकट जो आवाज़। दोस्तों एक और ट्रेन वहाँ पे इंतज़ार कर रही है इस ट्रेन के जाने का। दोस्तों ये है बहुत सुंदर सा नज़ारा सुबह का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बादल है वो फ्लोट हो रहा है, सूरज वहाँ पे उगते आ रहा है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये देख सकते हो कोहरा, एक तरीके से बोला जाए तो ये बादल ही है, क्योंकि ट्रेन जो है ऊंचाई पे चल रही है, पहाड़ों के बीच में से चल रही है ट्रेन। और इस वक्त मैं खुद ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत शानदार फील कर रहा हूँ। बारिश का टाइम है, यहाँ पे बारिश हो रही है, कई जगह पे आपको पानी देखने को मिल रहा है, पानी बह रहा है। ये अपनी ट्रेन बिल्कुल ही धीमे हो रही है, इसीलिए कि सामने नज़र आ रहा है टनल। ये है टनल 1966 का बना हुआ है। शायद अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे। और हम अभी चले जाएंगे अंदर। ये है करीबन 497.6 मीटर की दूरी पर है, बहुत पुराना है। ये जो नाला है यहाँ पर, इसमें से पानी बह रहा है, पहाड़ का पानी है जो सुरंग से होते हुए निकल रहा है। ये दोस्तों हमारे बाहर, और बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है देखते हैं। ये है उजाला, वाव। पहाड़ों की तो बात ही अलग है भाई, पेड़ पौधों की हरियाली की बात ही अलग है भाई। दोस्तों दूर का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है। वहाँ बसा है एक छोटा सा गांव, और अभी रफ्तार पकड़ी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के। मैं हूँ अभी B8 बोगी में, और ये है शानदार नज़ारा यहाँ का। ये चमकती हुई सूरज की रोशनी, वाह। सामने जो बगीचा नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे, ये है आपके संतरे का या मौसम्बी का है प्लांटेशन है। इसमें आपको और सब्जियां भी नज़र आ रही है, फूल गोभी नज़र आ रही है यहाँ पर। पानी बहुत भरपूर है यहाँ पे, हर जगह पर आपको पानी पानी मिलेगा। ये देखो बहुत बड़ा सा कुआं वहाँ पर सामने, पता नहीं कौन सी जगह पर है। अभी नागपुर पहुँचने में करीबन 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा यहाँ से, इस जगह से। ये हम पहुंच चुके हैं चंदापुर पे। ये लोकल स्टेशन है, यहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं रुकने वाली है। ऐसे राजधानी एक्सप्रेस है तो आपको पता ही है मेन जंक्शंस में रुकती है, उसके अलावा नहीं रुकती है। इसका आप नज़ारा देख लीजिएगा, बहुत खूबसूरत है। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये शेरदार भाई खूबसूरत, यहाँ पे पेंटिंग्स यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, जिस तरीके से जो प्रकृति है उसी हिसाब से तितलियाँ और अलग अलग पंछियाँ, इनकी पेंटिंग्स बना के रखे हुए। ये अपनी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से होके बेंगलोर जा रही है। तो ये जो रूट है यहाँ पर है महाराष्ट्र से, फिर यहाँ से निकलेगा अभी ऑलमोस्ट अपना जो आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही है। तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, सिकंदराबाद अभी शायद आने वाला है, अभी फ़िलहाल करीबन आएगा 12-15 में। फिर से एक बार ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी दौड़ रही थी और अभी निकलने वाली है 120 किलोमीटर रफ्तार पे। दोस्तों आप देख सकते हैं एक सीगो का एक ऐप है जो ट्रेन का रूट बताता है, साथ ही साथ जो स्पीड जो है वो भी बता रहा है। आप देख सकते हैं हमें बदलते जा रहा है कॉन्स्टेंटली, 102, 103 अभी बढ़ते जा रहा है स्पीड। राजधानी एक्सप्रेस है भैया, ये बकती है करीबन 120 किलोमीटर रफ्तार पे। एक 111 हो गया, 118, 121, 123। अरे बाप रे, क्या हो रहा है, ये बुलेट ट्रेन बन गई है तो। 124, अभी 122 दिखा रहा है, 124 पे पहुंच गया था दोस्तों। ऐसा लग रहा है जिसका ब्रेक ही फेल हो गया हो, खतरनाक स्पीड पे जा रही है। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल आपको सच बोलो तो मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और जो स्पीड जो है पकड़ के खड़ा हूँ भाई, पकड़ के टाइट पकड़ के खड़ा हूँ दोस्तों। ये है तेजी, देख लीजिएगा, ये है रफ्तार। ये ट्रेन तो चल रही है और यहाँ पे बगल में जो रेलवे के कर्मचारी है ये अपना काम कर रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं बालशार के बालशाह, ये है जंक्शन है, ये देखिए जंक्शन पे आ गए। यहाँ पर गाड़ी रुकेगी 5 मिनट। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो बंदर भी बना के रखा हुआ वहाँ पे यार, बढ़िया है। जंगल इलाका है और फॉरेस्ट इलाका है, तो इस वजह से ऐसे सारे आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत शानदार, ये मस्त नज़ारा है। मैं हूँ बालशाह स्टेशन पे और यहाँ का लुक बहुत अच्छा है। जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई रखी है आप देख पा रहे हैं, गाड़ी वहाँ पर है अपनी, और ये सामने आप देख सकते हो बैसन, ये देख सकते हो आप, बढ़िया मूर्ति बना के रखी हुई है यहाँ पर। और मुझे उस तरह भी कुछ अलग मूर्तियाँ मिली है वहाँ पर, एक सारुस क्रेन का है उसका कॉर्नर पे, बंदर का है वहाँ पर, बाकी तो हमारे देसी भी है यहाँ पर। कैसे देख रहा है? महाराष्ट्र से हम तेलंगाना की तरफ पहुँच चुके हैं और ये जो ट्रेन है पूरी रफ्तार के साथ चल रही है, सामने जो जितने भी सारे पेड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है यूकलिप्टस वाले। यूकलिप्टस आप जानते होंगे, अगर इसको हिंदी में बोले तो नीलगिरी कहते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, जो इनेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना सुंदर लग रहा है सफ़ेद से पेड़। ये है एक और तेलंगाना की नदी है, ये अभी तेलंगाना में है हम। लो दोस्तों, खाने पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हो थाली, और ये यहाँ पर एक एग बिरयानी। बस देखने में सुंदर लग रहा है, चखने में नहीं मजबूरन खाना पड़ रहा है। ये भी देख लो, भूख के मारे खा रहा है। एक यहाँ पर है एप्पल खा के बैठा हुआ आधे नींद से। ये यहाँ पे बैंगन की सब्जी, ये है दाल कम पानी और ये भिंडी, चावल, अपना मैंगो पिकल, और फिर ये मिर्ची। इसका समझ में नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है, खाओ या क्या करो समझ में नहीं आ रहा। और ये सूखी रोटी, और ये अजीब तरीके का मीठा, गुड़ का शक्कर का पता नहीं है। दोस्तों ये गोदावरी नदी है जो उससे पहले भी आपने देखी थी, वही वाली है, उसी का महाराष्ट्र से बहते हुए आती है यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश से, यहाँ से तेलंगाना से निकलती है। बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी। दोस्तों अभी तेलंगाना में बारिश शुरू हुई है और मैं यहाँ अंदर से शूट कर रहा हूँ, तो खांच की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा। आज के मौसम को कोई समझ नहीं पाता भाई। अभी अभी देखो बारिश हो रही थी और दोबारा धूप खिल गई, क्या है यार। यहाँ पर तो बारिश की बूंद भी नहीं दिख रही है।
ये है खूबसूरत झील। तो हम पहुंच रहे हैं एक जंक्शन पे आंध्र प्रदेश में, और नाम आपको बता दूंगा। हाँ दोस्तों, ये अगला जंक्शन है काजीपेट जंक्शन। काजीपेट समोसे, आलू के समोसे, सूखे समोसे। दोस्तों अभी सिकंदराबाद पहुंच गए हम लोग, और शाम के 5 बज रहा है अभी। ये है पूरा यहाँ का नज़ारा। बहुत बड़ा सा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है, क्लीन है, नीट है। ये मेरे बंदर अंदर कूद रहा है, आप देख सकते। ये ऊपर लटक रहा है। मैं गाड़ी के बाहर हूँ अभी इस वक्त। ये आज 5 सितंबर 2021 शाम ढल गई है 5:30 बजे करीबन, और हम पहुँचे अभी सिकंदराबाद। ये है संजीविया पार्क, जो जगह अभी जहाँ पर हम है। क्या नज़ारा है दोस्तों, क्या नज़ारा। ये है खूबसूरत नज़ारा, यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स। देखो अपनी ट्रेन क्या शानदार लग रही है, कितना बढ़िया तरीके से आ रही है। बिल्कुल एक कर्व है, एक राउंड है, गोल है, और ट्रेन को बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है। पैसेंजर ट्रेन आ गई, पैसेंजर। पहुंच रहे हैं हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि बोला हाईटेक, आप देख सकते हो बिल्डिंग्स को देख के समझ पा रहे हैं हाईटेक का मतलब क्या है। ये यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है बहुत शानदार पत्थर, और ये छोटा सा पहाड़, क्या खूबसूरती है यार। ये देख सकते क्या बढ़िया खूबसूरत है ये। साथ ही साथ ये डूबते हुए सूरज की रोशनी। चलिए हम देखते हैं हाईटेक सिटी को। देखो भाई ऊपर से जा रहा है ब्रिज, और ये ब्रिज के नीचे से हमारा रेलवे ट्रैक। लोगों के लिए पेवमेंट भी है यहाँ पर वॉक करने के लिए। सामने गार्डन जैसा भी नज़र आ रहा है। खूबसूरत है यार यहाँ का एरिया। ये आ गया बोर्ड हाईटेक सिटी। ये है शानदार भाई, शानदार हाईटेक सिटी का शानदार इमारत है। वहाँ से शायद मेरे को उस तरफ जाना पड़ेगा, देखते तभी कोशिश करता हूँ वहाँ पे। और मैं इस तरफ से आया हूँ, इस वाले दरवाजे पे। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो दूर दूर जो है बिल्डिंग्स ही नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाईटेक सिटी का। काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ये देखो ना यार, शानदार भाई शानदार। तो अभी 6 तारीख का सुबह 5:10 हो गए। हम लोग पहुँचे यशवंतपुर। अभी 10 मिनट के बाद हम पहुँचेंगे मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। तो भैया अभी करीबन 38 आवर्स हो गए। 38 आवर्स के बाद यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। दोस्तों चिल्ड हवा बह रही है। ये मान लो कि हमारी ग्वालियर की जो शुरुआत की सर्दी है ना, तो वैसी सर्दी यहाँ पे साल भर में रहती है। और अभी इस वक्त आप देख सकते हो थोड़ा रूम पे भी खड़े हो रहे हैं। संडे ठंड है भाई। तो फाइनली बेंगलुरु पहुंच चुका हूं और फ्रेश हो गया। अभी बज रहा है करीबन सुबह के 8:30 बजे, और धूप खिल रही है। जैसे आपको पता ही है, मेरे को नेचर को बहुत क्लोज हूँ, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। और आज मैं शहर में हूँ, उसके बावजूद भी आप देखिए कहाँ पर हूँ। ये दिख रहा है आपको नज़ारा पूरा शानदार। सामने है झील, एक लेक है छोटा सा यहाँ पर जिसमें पानी भर रहा है। ये जो एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा आर्मी का इलाका है, पूरा आर्मी एरिया है। उसके बीचों बीच एक कॉलोनी बसी हुई है। आर्मी के सारे लड़कों का सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। उनका ट्रेनिंग चलता है। उधर आपको दिखाई दे रहा है वो एक ट्रेनिंग का ग्राउंड है, ये एक ट्रेनिंग का ग्राउंड है। यहाँ पर ये पूरा एरिया फॉरेस्ट से भरा हुआ, आप देख सकते हो पेड़ों से भरा हुआ है। और कल का रात का बारिश भी आप देख सकते हो, पानी वानी भरा रखा है, हरियाली है, खुशबू है हवा में, शानदार। बेंगलुरु शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो फुल्ली एयर कंडीशन है, आप देख सकते हो पूरे कांच से बंद है। और यहाँ पर 1 साल पहले लॉकडाउन जब लगा था, उससे पहले यहाँ पर मोदी जी का आना था और इसका ओपनिंग होने वाला था, और लॉकडाउन की वजह से ओपनिंग नहीं हो पाया। तो
मेरे ख्याल से अभी इसी महीने में ओपनिंग है इसका। ये सारे ट्रेनी से हम देख पा रहे हैं। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही फ्रेश महसूस हो रहा है यहाँ पर आते हुए। और अभी हूँ मैं बेंगलुरु में, शहर के बीचों बीच, और वो भी प्रकृति सौंदर्य के बीच, नेचर के बीचों बीच। और ये खूबसूरती, ये जो हवा, ये पानी मेरा दिल खुश कर देता है भाई, सच में बहुत दिल खुश कर देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो भाग रहा है यहाँ पे, ये जो चील इतने नीचे से जाते हैं, यकीन मानिए। पिछली छुट्टी में जब यहाँ पर था, मैं यहाँ पे बैठ के मान लो इस जगह पे घूमते हुए मैं मोबाइल पे बात कर रहा था और एकदम से चील ने आके ऐसे पकड़ लिया। अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ नहीं चला गया, पर मेरे पंजे यहाँ पर ऐसे लगे थे, पर कुछ नहीं हुआ मुझे। दोस्तों ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सर विश्वेश्वरैया बेंगलुरु का स्टेशन है। हम ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि इनॉग्रेशन हुआ नहीं इसका, तो मैं आपको बाहर से इसका नज़ारा दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और ये आपको नज़र आ रहा है सामने, बहुत ही शानदार फुल्ली एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन है। और ये हमारा झंडा बहुत शान से उड़ रहा है। ये रास्ते के नीचे से इसको मैं शूट करते जा रहा हूँ। यहाँ से भी पैदल जाने वाले यात्रियों को यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, गाड़ियाँ उस कॉर्नर से भी है। और इसकी मेन एंट्री यहाँ पर है, ये मेन एंट्री भाई, ये वाली है। तो ये है हमारे मामा, यहाँ पर दुकान लगा के बैठे हुए। मामा को फेमस कर देंगे, वायरल कर देंगे। हेलो मामा, बढ़िया, आप कैसे? अब बिजनेस कैसे चल रहा है? ये देखो, लेटेस्ट कोरोना के वजह से मामा ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मामा तो सुपर हिट हो गए। एक आइटम रखिए, आज तो 100 आइटम लगा रखे यहाँ पे। ये भी एक और दुकान है, ये भी उनके परिचित वालों के, उनकी रिलेशन वाला है। ये पूरा आप देख सकते हो, NM मार्ट। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मामा। फाइनली एक जगह पे मुझे एक अपना जो मोबाइल का जो स्क्रीन पर है वो मिल गया। ये है MK कॉस्मेटिक्स करके यहाँ पे रखे। मैंने लिया MI का 450 का एक ईयरफोन्स। दोस्तों मेरे साले साहब गाड़ी चला रहे थे, हेलमेट नहीं रखा। दोनों का हेलमेट होना ज़रूरी है। तो ये देखो कहाँ से जा रहा हूँ मैं, तो उधर से उसको आना है, तो मुझे उन्होंने बोला कि एक इस जगह से तो निकल जाना। तो मैं यहाँ पटरियों के बीच में से थोड़ा सा अलग रूट से मैं बाहर निकल के आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ग्वालियर से बेंगलुरु तक का इस सफ़र का एक छोटा सा वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न यहाँ। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और के अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।